नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएसए। बीएसए क्या होता है सोच रहे होंगे कि बीएसए का मतलब हो तुम्हारा जो जिला शिक्षक अधिकारी होता है, उससे आप मत लें। बीएसए का मतलब है भारतीय एविडेंस एक्ट। ठीक है, भारतीय एविडेंस एक्ट जो हमारा 2023 है उस पर डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ रहे थे बीएनएस अभी हमारा धारा 87 तक कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी कुछ बच्चों का कमेंट्स वगैरह आया कि सर बीएनएस तो अभी ज़रूरी नहीं है, जो सब्जेक्ट सिलेबस से जुड़े हैं वो आप उत्तर दीजिए, पेपर चालू होने वाले हैं। तो हमने ठीक है, तो आज से हम सबसे पहला हमारा रहेगा जो सब्जेक्ट रहेगा बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो आया है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुल 125 धाराओं के आसपास दिया गया है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसके बेसिक परिचय से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, सबसे पहले बताते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है हमारा 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ था। इससे पहले यह एक्ट किस नाम से था? भारतीय एविडेंस एक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उससे पहले था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के नाम से यह जाना जाता था। अब इसमें हम देखेंगे कि जो भारतीय एविडेंस एक्ट था जिसमें बदलाव क्यों हुआ। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनमें बदलाव करना पड़ा। अब आपको हम एक डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो भारतीय एविडेंस एक्ट होता है इसकी आवश्यकता होती है जैसे कोई केस कोर्ट में चला, ठीक है, तो उस केस में कौन कौन से एविडेंस ही मान्य होंगे ऐसा बताता है कौन? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, है ना। जैसे हत्या कर दी, हत्या के केस में कौन कौन से एविडेंस चाहिए वही प्रस्तुत करने हैं, कोई फालतू के एविडेंस वहाँ नहीं प्रस्तुत करने हैं, वरना आपका केस खारिज कर दिया जाएगा। ऐसा बोलता है कौन? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, है ना। अब वहाँ पे मर्डर हो गया, अब तुम उसका दांत लेके जा रहे हो, जिसका मर्डर हुआ है या फिर जिसने मर्डर किया है, दांत लेके जा रहे हो, तो वो थोड़ी ना होगा। अब वहाँ कॉल पे तुम गवाही करा रहे हो तो वो भी नहीं होगा। ये सब नए कानून में ऐड हुआ है, लेकिन वहाँ पर कुछ अभी भी फैक्ट हैं जो हम आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जैसे फिर मेन मुद्दा ये है कि भारतीय एविडेंस एक्ट इसलिए बना क्योंकि आपको बिल्कुल साफ और स्वच्छ तरीके से पता हो कि इस केस में ये एविडेंस ही लगेंगे, इसके सिवा कोई भी एविडेंस वैलिड नहीं माने जाएंगे, ऐसा बोल दिया गया। इसीलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बनाया गया। ठीक है, तो इससे पहले एविडेंस एक्ट था, एविडेंस एक्ट भी यही बोलता था। एविडेंस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों सेम है, बस क्या है कि एविडेंस एक्ट जो था हमारा 150 साल पुराना था। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कोर्ट में वही एविडेंस दिए जाएंगे जो एविडेंस एक्ट में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखे हुए हैं, प्रोसेस हैं, वही दिए जाएंगे, बाकी कोई नहीं दिए जाएंगे, है ना। इसको बदलना क्यों पड़ा? एविडेंस एक्ट को बदलने का कारण मात्र एक ही था, क्योंकि यह जो एक्ट था 150 साल पुराना था और इसमें सोशल एविडेंस की बात नहीं होती थी। ठीक है, सोशल एविडेंस जैसे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह इसमें नहीं जुड़ा था। 150 साल पहले ऐसी कोई सोशल मीडिया की व्यवस्था ही नहीं थी, तो यह सोशल मीडिया जैसे एविडेंस कहाँ से जुड़ते उसमें, इसीलिए इसमें कुछ संशोधन करना था। अब 50 प्रकार के तो संशोधन हो चुके थे इसमें। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट इसमें यह है, या तो इसको संशोधन कर लेते या नया लाया जाता। अब संशोधन करने में क्या था कि बहुत सारे खंड जुड़ रहे थे, जैसे सेक्शन 1, धारा 1 का सेक्शन 1, धारा 1 का सेक्शन 2, धारा 1 का सेक्शन 3, धारा 1 का क्लॉज नंबर जुड़ रहे थे, बहुत क्लॉज हो जाते और यह एविडेंस पूरा मटिया पलीत हो जाता। तो क्या हुआ, इसमें दो ही तरीके थे, या तो ये अमेंडमेंट कर लेते या तो नया लाया जाता। और आपको बता दें, आप जब अपना घर बनवाते हैं तो थोड़ा इधर का बनवा दिया, थोड़ा इधर का बनवा दिया, फिर थोड़ा इधर का, फिर थोड़ा उधर का, आप देखते हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि घर बड़ा बुरी तरीके से बन गया है। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा बनवा रहे हैं, बिना डिज़ाइन के ही उसे बनाए चले जा रहे हैं, जो लगा कम है उसे बनवा दिया, उधर बनवा दिया, उधर बनवा दिया। फिर एक समय ऐसा आता है कि लगता है कि भाई घर का नक्शा तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तब आप क्या करते हैं, पूरा घर तोड़ देते हैं और पुनः उस घर को पूर्ण नक्शे के हिसाब से बनवाते हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है। उसी प्रकार हमारा जो
पार्लियामेंट है उसने सोचा, कोर्ट ने सोचा कि यार एविडेंस में बहुत सारे संशोधन अब हो जाएंगे तो तब भी यह बढ़िया प्रिपेयर होगा नहीं, इसको पूरा लेआउट में रखा जाए तो यह एक्ट बहुत ही बढ़िया होगा। तो इसको संशोधित ना करते हुए इस एक्ट को पूरा नया लाया गया। और यह एक्ट लाया कब गया? यह बनके तैयार हो गया था 2023 में और इसको लागू किया गया 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 को मोदी जी द्वारा यह एक्ट लागू कर दिया गया। इसके साथ साथ और कौन कौन से एक्ट लागू हुए? एक हमारा था BNS 2023, दूसरा था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरा एक्ट था BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यह 3 एक्ट एक साथ नए लाए गए जिससे ज़्यादा कोई डिस्प्यूट ना रहे, लोगों को बिल्कुल बारीकी से साफ साफ सारी चीज़ें यहाँ पे जानकारी मिल सके। सारे क्लॉज को ख़त्म करा का, यहाँ BNS में 511 धाराएं थी तो यहाँ 358 में ही क्लोज कर दिया गया। कितना बढ़िया रहा, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पे रखी गई। तो 1 जुलाई 2024 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से भारत में नया कानून लागू हुआ जिससे हम बोलते हैं BSA 2023। तो ये हो गया परिचय। अब BSA 2023 की कुछ मुख्य बातें हम जानेंगे कि इनमें कुछ मुख्य बातें क्या बताई गई हैं। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया तो पुराने से काफ़ी मजबूत हो गया यह एक्ट। तो यहाँ पर 4 क्लॉज रखे गए, पहले वाले 3 ही थे, बहुत खिचड़ी थी। इसको 4 पार्ट में भाग दिया। पहला पार्ट जो इसका था प्रारंभिक पार्ट था, प्रीलिमिनरी, ठीक है, शुरुआती। इसमें बताया गया कि यह जो तुम्हारा एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक एक्ट है, वह कहाँ तक लागू होगा, है ना। अब माना इसमें बोल दिया गया पहली धारा में कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है पूरे भारतीय क्षेत्र पे लागू होगा और अगर कोई बाहर का बंदा, अमेरिका का बंदा भारत में अपराध करेगा तो उसको भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत उस पर प्रक्रिया जारी की जाएगी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत उसको एविडेंस देने पड़ेंगे। फिर अमेरिका का लॉ यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि ये पूरे भारत पे लागू है। कोई बाहरी बंदा भारत में क्राइम करेगा तो BSA के तहत ही उसको एविडेंस देने पड़ेंगे, ऐसा बोला गया है। अब फिर तथ्यों की सुसंगति पार्ट 2 में रख दिया गया है। तथ्यों की सुसंगति, रिलीवेंस ऑफ फैक्ट। अब कोई बात हुई, जैसे 2 बातें होती हैं, एक वह खाना खा चुका है या वह खाना खा रहा था। अब वो खाना खा रहा था तो पास्ट में पहुंच गया, खाना खा चुका है तो किसमें पहुंचा, प्रेजेंट में, या खाना खा रहा है तो प्रेजेंट में आ गया। तो ये तथ्यों की सुसंगति है तो इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। तथा तथ्यों की सुसंगति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो इम्पॉर्टेंट है। उसने मारा था, उसने मार दिया है, उसने मारा था, भाई मारा था तो बात ही खत्म, मार दिया है तो करंट बात है। तो दोनों में बहुत फैक्ट हो गया ना, वही बोला गया है। तथ्यों की सुसंगति, रिलीवेंस ऑफ फैक्ट, है ना, इससे डील करता है हमारा पार्ट 2। इसके अंतर्गत बहुत सी धाराएं हैं, उनको हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे आपके साथ, क्योंकि अब हम पूरा BSA का चैप्टर क्लोज करने वाले हैं। आप लोग बस ध्यान से बने रहिए हमारे साथ, जिससे आपको यह पता चलता रहेगा कि कौन कौन से एविडेंस आपको जुटा के रखने हैं। अगर आपके साथ कोई क्राइम होता है, यह एडवोकेट ढूंढने नहीं जाएगा, एडवोकेट आपके माध्यम से ही वो सारे एविडेंस कलेक्ट करता है, बाकी कुछ नहीं। तो आपके साथ अपराध हो गया तो वो एविडेंस आपको रखने हैं, ऐसा आप ज़रूर जानकारी रखें अपने साथ। तो एडवोकेट को देंगे तो एडवोकेट आपकी तुरंत हेल्प करके आपको तुरंत न्याय दिला देगा, जो एविडेंस आपके मजबूत होंगे। फिर पार्ट 3 में बोला गया सबूतों के विषय में, है ना, ऑन प्रूफ के बारे में बोल दिया गया। फिर पार्ट 4 मौखिक साक्ष्य, ऑफ रियल एविडेंस। कोई एक आदमी है अपनी आंखों से मर्डर होता देख रहा है तो क्या हुआ, ऑन रियल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य हो गया, वो जाके गवाही दे देगा। अब ये 4 पार्ट हो गए। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब सबूतों के विषय में आपको हम बताएंगे कुछ चीज़ें। सबूतों के विषय में ये बोला गया है यहाँ पे, है ना, एविडेंस के विषय में। अब इस अधिनियम को लाने की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि
हमारे वहाँ पहले क्या था, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इस अधिनियम में नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सेप्ट होते थे ना, तो यहाँ पर लिख दिया गया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो मान्य होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी यहाँ पे जोड़ा गया है ना, ओरल एविडेंस जोड़ा गया है ना, मौखिक साक्ष्य जोड़े गए। अब इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ दी गई। जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आया कि कोई बंदा अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भी गवाही दे सकता है, ऐसी ऐसी बातें इसमें जोड़ दी गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडियन एविडेंस की कुछ बातें और बीएसए की कुछ बातें। ये हो गया हमारा प्रारंभिक परिचय। अब हम सेक्शन पे चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।